दोस्तों, साल का पहला फुल मून 3 जनवरी 2026 कैंसर फुल मून है, जिसको सुपर मून या वुल्फ मून भी कहते हैं। और सोचें कि कैंसर फुल मून किस कदर खूबसूरत होगा और किस कदर इमोशनल होगा आपकी लाइफ के लिए। फुल मून जो है वो कंप्लीशन को शो करता है। किसी किसी चीज़ पे हमने इमोशनल लेवल पर भी किसी चीज़ के नतीजे पे पहुंचना, कोई ऐसा फैसला करना। और चूँकि कैंसर जो है वो इमोशंस की राशि है। इमोशंस, नरिशमेंट, सिक्योरिटी, सेफ्टी, रिलेशनशिप्स में भी ये हर तरह की जो है वो सिक्योरिटी चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनल लेवल पे हो। हर कोई चाहता है, लेकिन कैंसरियन के लिए ख़ास अहमियत होती है इस चीज़ की। और ये नरिश करते हैं अपनी इमोशनल वेज से। वो बॉडी नरिशमेंट भी हो सकती है, फूड के ज़रिए आपके लिए अच्छा खाना पकाएंगे, आपको कंफर्ट फूड प्रोवाइड करेंगे, घर में कंफर्ट माहौल देंगे। अपने वर्ड से, अपने टच से ये कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं और चाहते भी हैं, जाहिर है कि इनको भी कंफर्ट मिले, नरिशमेंट मिले, इमोशनल इंटेंसिटी का जवाब इमोशनल इंटेंसिटी से मिले। तो कैंसर फुल मून जो है वो हम लोगों को ये बता रहा है कि हमारे लाइफ के ऐसे एरियाज जहाँ पे हम मेल नरिश थे, या जहाँ पे हम स्टार्व्ड हैं इमोशनली, या हमें इमोशनली हम ड्राई आउट हो चुके हैं, क्योंकि हमें इमोशंस का जवाब इमोशंस से नहीं मिल रहा। हम प्रेजेंट हैं, लेकिन हम जिसके साथ हैं वो इमोशनल लेवल पे प्रेजेंट नहीं है। हमें नरिशमेंट नहीं मिल रही। हम दूसरों को नरिशमेंट कब तक दे सकते हैं? आखिर जब हम लोग खुद अंदर से खाली होंगे तो हम लोग किसी को नरिशमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे। तो हम इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे हैं किसी एरिया में। अब जहाँ पे आपका कैंसर फॉल करता है, जैसे अगर कैंसेरियन राशि में कौन सा प्लैनेट है, अगर किसी का जुपिटर बैठा हुआ है, तो फिर उसके जो बिलीफ सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चेंजिंग, यानी ये नहीं कि कोई अपना रिलीजन ही बदल ले या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, लेकिन मैं आपके माइंड में कुछ ऐसा स्विच होगा कि आप कहोगे कि हाँ, मैं इस एरिया में बहुत रिजिड था और इसकी वजह से मेरी इमोशनल या सोल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल पे नरिशमेंट को इस बिलीफ सिस्टम की वजह से नुकसान पहुंच रहा था। तो आपके माइंड में वो अल्ट्रेशन होगी, क्योंकि जो चीज़ हम जिसका इरादा करते हैं ना, वो हमारे अंदर होती है पहले, फिर हमारे बिहेवियर से वो झलकने लगती है। तो इस तरह की चेंजिंग आएगी। हम देखेंगे कि कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हम लोग को नरिशमेंट नहीं मिल रही। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि हमें 2 तरह के लोग मिलते हैं लाइफ में। अब चूंकि मैं खुद भी कैंसेरियन हूँ, तो मैं आपको किचन की मिसाल देती हूँ कि जैसे पानी भरने की कोई बाल्टी या कोई देगची जो है वो जैसे पानी भरने की कोई बाल्टी या देगची, उसमें हम पानी भर रहे हैं, ठीक है, किसी पॉट में पानी भर रहे हैं। दूसरी तरफ है सिलेंडर, या जिसके अंदर आप कहते हैं जिसमें आप चावल छानते हो, स्टेनर, ठीक है, स्टेनर। अब पानी के नीचे अगर हमने पॉट को रखा है तो पॉट भर जाएगा, हम प्यास लगेगी तो हम पी लेंगे। दूसरी तरफ स्टेनर रखा हुआ है, उसमें पानी भरता रहेगा, लेकिन जब हमें प्यास लगेगी तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से कुछ लोग होते हैं, वो रिसीव करते हैं, वो होल्ड करते हैं और वो आपको भी नरिशमेंट देते हैं। लेकिन कुछ लोगों को आप जितनी भी वफा दो, जितनी भी केयर दो, जितना भी उनको नरिशमेंट दो, अपने इमोशंस दो, वो चीज़ें जैसे वो होल्ड ही नहीं करते। वो स्टेनर की तरह, वो पानी इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है ना, तो वो सारा ड्रेन होता जाएगा और आपको उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। तो हमेशा उन लोगों को चुनो जो होल्ड करते हैं, जिनको ज़रूरत होती है, ठीक है। जो वैल्यू वही करेगा जिसको ज़रूरत होगी। हम नरिशमेंट
एज ए कैंसेरियन हम नरिशमेंट देना चाहते हैं, हम मदरली लव देना चाहते हैं, हम अनकंडीशनल लव देना चाहते हैं, हम अपनी वफा देना चाहते हैं, लेकिन दूसरे पर्सन की नीड क्या है वो देखो। जो चीज़ें किसी और के लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकती हैं, वो हम ऐसे पर्सन को दे रहे हैं जिसकी नज़र में उन चीज़ों की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो हम अपने लिए इमोशनल नरिशमेंट की कोई अपने जहाँ पे भी आपका कैंसर फॉल कर रहा है या मून है जहाँ पर, तो वहाँ पे आप देखोगे कि आप इमोशनल नरिशमेंट ढूंढोगे, ठीक है, या रियलाइज़ करोगे कि आप की जो हालात हैं उनमें आपको कहाँ पर आप नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, इमोशंस प्रोवाइड कर रहे हो, और आपको जवाब में कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। और यूजुअली होता यही है कि हम बहुत इस चीज़ को पसंद करते हैं कि इंसान गिविंग हो बहुत, लेकिन एक ख़ास हद से ज़्यादा गिविंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान खुद जब अंदर से ड्रेन होना शुरू हो जाता है, जब खुद आप कहते हैं ना कि आप खाली कप में से किसी को पानी नहीं दे सकते, तो आपने खुद को नरिश भी तो करना है, आपको भी नरिशमेंट चाहिए, आपको भी मिररिंग चाहिए, आपको भी वैलिडेशन चाहिए, आपको भी कोई एप्रिसिएशन चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी ग्रो हो रही है ओवर टाइम, तो कोई आपको वैलिडेट कर रहा है, कोई अप्रिशिएट कर रहा है, वो कह रहा है कि हाँ ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में ग्रो हो रही हैं, इसलिए यू नो ये अप्रिशिएट किए करते हैं हम लोग, या हम इसको नोटिस कर रहे हैं, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। मून जो है वो उसको लोग देखते हैं, ठीक है, तो मून चाहता भी है कि उसको देखा जाए और उसको अप्रिशिएट किया जाए, और उसका अक्स आता है पानी में, तो उसको मिररिंग चाहिए होती है उसको, वरना वो ड्राई, वो मून इज़ वाटर एलिमेंट, मून का जो है कैंसर का वाटर एलिमेंट है, ठीक है। तो जब वाटर ड्राई होना शुरू हो जाता है ना, यानी कि इमोशनल लाइफ जो है वो जब नरिशिंग नहीं होती, या इमोशनल लाइफ जब हेल्थी नहीं होती, तो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, और वो चीज़ अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देती है, बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी पे बुरा असर होता है। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ लोग ओवर ईटिंग शुरू कर देते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा शॉपोहॉलिक बन जाते हैं, कुछ कंट्रोल फ्रीक बन जाते हैं, बट मोस्टली इट्स इमोशनल नीड्स जो अनमेट होती हैं, और उनको इग्नोर किया जाता है। हम कहते हैं कि अच्छा बच्चों की इमोशनल नीड्स होती हैं, लेकिन इमोशनल नीड्स सबकी होती हैं, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ नोटिस करेंगे कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर हम गिविंग हैं और हमें कुछ जवाब नहीं मिल रहा, या कहाँ से हमें इमोशनल नरिशमेंट मिल सकती है। तो हम ऐसे लोगों में रहना पसंद करेंगे, ऐसी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़ करना पसंद करेंगे जहाँ जिनसे हमारी इमोशनल नरिशमेंट हो, उसको हम प्रायोरिटाइज़ करेंगे, और बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना भी चाहिए। तो ये था कैंसर फुल मून, और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह।